हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे कि मलेरिया कैसे होता है और मलेरिया को ठीक करने की ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। जब आपको मलेरिया हो जाता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मलेरिया को हम डिटेल में जानेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर, आप कैसे इन्फेक्ट होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मलेरिया को ठीक करने वाली दवाओं को हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। क्या बोलते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है जो पैरासाइट से होती है। पैरासाइट जनरली हमारे सॉइल में, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड में, वाटर में, इसमें पाया जाता है। अब ये आपकी बॉडी में कैसे पहुंचता है? ये जो पैरासाइट है ये आपकी बॉडी में कैसे पहुंचता है? जिस पैरासाइट से आपका मलेरिया होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी चार टाइप होते हैं, इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, चार टाइप की। पहली का नाम है हमारा फाल्सिपेरम, फर्स्ट, सेकंड वाइवेक्स, थर्ड ओवेल एंड फोर्थ मलेरिया। ठीक है। सबसे जो खतरनाक मलेरिया होता है वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी से होता है, ये बहुत ही डेंजर होता है। बाकी कैटेगरी से भी होता है, लेकिन सबसे अगर आप चारों को कंपेयर करेंगे किस पैरासाइट से किस लेवल का आपको मलेरिया हो रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसी कैटेगरी से होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं पूरे नाम को। ठीक है। अब ये जो मलेरिया है और पैरासाइट डिजीज से होने वाली ये डिजीज है, ये आपकी बॉडी में पहुंचता कैसे है? ये पहुंचता है आपका मॉस्किटो की हेल्प से, फीमेल एनोफिल्स, इसकी हेल्प से, फीमेल एनोफिल्स की हेल्प से ये आपकी बॉडी में एंटर करता है। सपोज करो ये कंटामिनेटेड फूड में है या आपका पानी में है, खाने में है, सॉइल में, उससे ये एनोफिल्स में पहुंच जाता है मॉस्किटो के अंदर। उसके अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, जिसको कोई चाहिए होता है जहां पे रिप्रोडक्शन कर सके, वहां पे इसका नंबर बढ़ जाता है। जब ये मॉस्किटो फीमेल एनोफिल्स आपको बाइट करती है, ठीक है, जब ये आपको काटती है तो ये पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। पहले किसमें था? फीमेल्स के, एनोफिल्स के अंदर। उसके बाइट करने से ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा। बॉडी में एंटर करने से ये आपका पहुंच जाता है लिवर में। कहां पे पहुंच जाता है? लिवर में। लिवर में पहुंचने के बाद ये वहां पे रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों कर सकता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। वहां पे ये अपना नंबर बढ़ाता है। जब इसका और ज्यादा नंबर बढ़ जाता है लिवर में पहुंचने के बाद आपकी बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे इसका नंबर बढ़ता है तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। ठीक है। जब आपके खून में एंटर हो जाएगा, ब्लड में एंटर कर जाएगा, तो आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहला काम क्या करता है? जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है, क्या होती है? रेड ब्लड सेल होती है, उसको ये हार्म करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जब आपकी आरबीसी कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी में वीकनेस होना आ जाएगी। ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपका खून खराब हो जाएगा, अपनी खून की क्वालिटी खराब हो जाएगी और आपको मल्टीपल परेशानी हो सकती है। लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेज पे आपको क्या क्या परेशानी होती है? आरबीसी डाउन हो जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आपका फीवर आ जाता है, आपको क्या हो जाता है? फीवर आ जाता है, आपको ठंड लगती है, ठीक है, आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठंड लगती है, आपको उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग, आपको दस्त लग सकती है, डायरिया। तो ये सब कंडीशन होती है जब आपको मलेरिया हो जाता है। आरबीसी कम जा रही है, हीमोग्लोबिन कम जा रहा है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम पहुंच रही है, उससे आपको ऑक्सीजन की कमी से एनीमिया हो सकता है, और भी ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है। लेकिन मलेरिया की सिचुएशन में ये सब प्रॉब्लम होती है। फीवर, आपको ठंड लग सकती है, आपको बार बार उल्टी आएगी, दस्त लगेंगे, आपका पूरा दिन का शेड्यूल बिल्कुल खराब, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी कमजोरी आ जाती है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान इसका 3 स्टेज पे है। एक तो भाई आप इसका बचाव कीजिए, ठीक है, होने से पहले। दूसरा, अगर हो गई है तो उसको ठीक कीजिए। तीसरा, कि अगर आपको हो गई है और आपने उसका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, लेकिन हो सकता है उसके नंबर कम हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करो 100 नंबर पे वो आपको वही सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, अभी वो 5 पे आ गया, ठीक है, तो आपको ऐसे सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन विद टाइम, कुछ समय के बाद, 10-15 दिन के बाद हो सकता है उनका नंबर फिर बढ़ जाए और फिर ये सारी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमको चाहिए कि आपकी बॉडी से कंप्लीट इरेडिकेशन, जितना भी पैरासाइट आपकी बॉडी में है वो मर जाए और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। प्रिवेंशन क्यों चाहिए? सपोज करो कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये मलेरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको कुछ काम पड़ गया वहां पे, आपको वहां पे जाना है, आपकी ड्यूटी है, तो आप क्या कीजिए, आप डॉक्टर से मिलिए कि ऐसे ऐसे मुझे वहां पे जाना है, वहां पे मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है। वो आपको कुछ दवा, कौन सी दवा होती है मैं आपको बताऊंगा, वो प्रिस्क्राइब कर देगा, आप उनको लेके रहिए। जैसे ही आप उस एरिया में एंटर करेंगे, ठीक है, और आप उस एरिया में एंटर करेंगे, पैरासाइट आप में एंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉमन प्रॉब्लम है वहां पे, आपने ऑलरेडी दवा ले रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया प्रिवेंशन का काम। ट्रीटमेंट, आपको पता है अगर कोई समस्या हो गई है उसके लिए हम दवा खाते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। इरेडिकेशन, हमें पता है जो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है वो कुछ मेरी बॉडी में हो और भविष्य में वो कोई प्रॉब्लम कर सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मेडिसिन थोड़े लंबे समय तक खाते हैं, पर्टिकुलर कोई मेडिसिन खाते हैं जिससे कि जितना भी अमाउंट उसका बचा हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ओके, अब सबसे पहले आते हैं कि भाई प्रिवेंशन कौन सा है। इससे भी अलग नॉर्मल प्रिवेंशन क्या है?
आपको दवा भी नहीं लेनी है। अगर आप घर पे हैं, आप कैसे बचाव कर सकते हैं, आप उसी एरिया में रह रहे हैं, और जब जितना हो सकता है अपनी बॉडी को कवर करके ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर रहे। तो अगर मॉस्किटो आएगा, वो यहाँ पे बाइट करेगा, तो वो बाइट कंप्लीटली नहीं कर पाएगा आपकी स्किन के अंदर, पेनिट्रेट आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रात को सोते समय आप क्या कर सकते हैं कि आपको मॉस्किटो नेट वगैरह यूज करने चाहिए, जिससे कि आपको एक चैन की सुकून की नींद आए और आपको बाइट भी ना कर पाए मॉस्किटो, जिससे कि आपको मलेरिया नहीं होगा। ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन कौन सी लेनी है बचाव के लिए? सबसे पहले जो हमारी प्रिवेंशन वाली मेडिसिन है वो कौन सी है? तो प्रिवेंशन वाली मेडिसिन जो हमारी आती है, सबसे पहले वो आती है हमारी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। सेकंड हमारी आती है मैफ्लोक्वीन। थर्ड हमारी आती है हमारी प्रोगुआनिल। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग है हमारा डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये सब प्रिवेंशन वाली है। जैसे मैंने बताया कि आप किसी एरिया में मलेरिया है, तो आप अगर उस एरिया में जाने वाले हैं तो उससे एक दो हफ्ता पहले आप ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कीजिए। जब आप वहां पे हैं, जब भी ये मेडिसिन लीजिए, तो आपको ये मेडिसिन लेने से पैरासाइट का कोई इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा, ठीक है। अब एरिया क्या है भाई, किस एरिया में? देखो, जो लैटिन अमेरिका कौन सा हो गया? जो आपकी मैक्सिको, आपका ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, ठीक है, चिली, ये सब कंट्री आपकी लैटिन अमेरिका में आती है। साउथ एशिया का पार्ट, जिसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब रीजन आपका मलेरिया रीजन में आता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में ही आता है, वहां पे भी किसी पर्टिकुलर एरिया को हम कह सकते हैं कि वहां पे ज्यादा केस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्लोबली बात करें तो नंबर ऑफ केसेस, तो इसलिए हम पूरी कंट्री का नाम लेके बोलते हैं कि भाई उस एरिया में, हम उस कंट्री में ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। पर्टिकुलर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहां पे भी किसी एरिया में हमें ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, ना कि पूरी कंट्री में, ठीक है। तो जिस भी एरिया में, जैसे कोई भी सपोज करिए किसी भारत के किसी स्टेट में रह रहा है, उसको पता है कि उस जिले में वहां पे हमें मलेरिया के इन्फेक्शन देखने को ज्यादा मिल रहा है। आपको कुछ काम पड़ गया, आपको वहां पे जाने वाले हैं, तो आप पहले से लेकर रखिए। अगर आप हफ्ते 10 दिन वहां पे जान रहे हैं, या आप सपोज करें घूमने जा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि इन दिनों मलेरिया वहां पे ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन आप अपने घर पे हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, पहले से मेडिसिन लेके रखें। दूसरी कैटेगरी आती है भाई, अगर आपको हो गया है, ठीक है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। और वो जब उसका डेथ हो जाए, उसका नंबर आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा, तो ये आरबीसी रिकवर करेंगे, फीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वोमिटिंग, डायरिया, चिल्स, ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ठीक करने वाली मेडिसिन कौन सी होती है? तो ठीक करने वाली मेडिसिन की कैटेगरी में आती है हमारा अगेन क्लोरोक्वीन हमारा उसमें आता है, ठीक है। और सेकंड हमारा मैफ्लोक्वीन भी उसमें आता है, मैफ्लोक्वीन। थर्ड आता है हमारा प्रीमाक्वीन। फोर्थ हमारा आता है क्वीनिन। देखो, ड्रग ऑफ कैटेगरी, नंबर ऑफ ड्रग्स और भी, मैं मेन ड्रग्स बता रहा हूं। अब इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत देखो कि ड्रग्स सेम है, यहाँ पे आप उनका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, एमजी जिसे हम बोलते हैं, वो हम लो डोज पे रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे लो, सपोज करो यहाँ 5 mg की ड्रग्स ले रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे मैं 10 mg की, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में ये डिफरेंस हो गया। इरेडिकेशन, अब आपकी समस्या थी वो ठीक होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हाँ, मुझे हो सकता है, मुझे फीवर नहीं है, आरबीसी मेरी कवर हो गया, मुझे वोमिटिंग, डायरिया, ये सब चीजें नहीं हो रही है, लेकिन जैसे मैं दवा बंद करूंगा हो सकता है दोबारा से हो जाए। तो इसीलिए हम कुछ समय के लिए कंटिन्यू मेडिसिन खाते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा डेज के लिए, जिसमें हम कॉमनली जो यूज करते हैं उसका नाम है प्रीमाक्वीन। इसको हम थोड़ा 10-15 दिन कंटिन्यू खाते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बिल्कुल कम से कम अमाउंट भी पैरासाइट का आपकी बॉडी में है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप 100% एक नॉर्मल स्टेज में एंटर कर जाएंगे। क्योंकि मलेरिया एक ऐसी डिजीज है, ये ना दोबारा भी हो जाती है, ठीक है। आपने दवा ली, मेडिसिन ली, ठीक है, जब मेडिसिन बहुत ज्यादा हुई, उसका नंबर कम हुआ पैरासाइट का, तो आप ठीक फील कर रहे हैं। मेडिसिन कम की, बंद किया आपने, अब उसको फिर नॉर्मल सिचुएशन मिल गई, उसने अपना नंबर बढ़ाया, फिर आपको सेम सिम्टम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको इरेडिकेशन स्टेज को भी फॉलो करना होता है, जिससे कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट, ठीक है, आपको बिल्कुल 0% पे लेके आना है जो पैरासाइट आपकी बॉडी में है, और जिससे कि आपका मलेरिया बिल्कुल ठीक हो जाए। जो मेडिसिन है आपको ये हमेशा डॉक्टर के सजेशन पे लेनी है, कितना वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अगर आप डोज अपने से लेंगे, उसका आप ये नहीं पता कि दिन में 2 बार लेनी है कि 3 बार लेनी है या 1 बार लेनी है, और कितनी स्ट्रेंथ की लेनी है, 5 लेनी है कि 10 लेनी है, उससे क्या हो सकता है कि आपको ना अलग से कोई डिजीज हो सकती है। डिजीज कैसे कि भाई हो सकता है कि आपके लिवर पे इफेक्ट कर जाए, किडनी पे इफेक्ट कर जाए, ठीक है, या आपको हेडेक हो जाए, वोमिटिंग, डायरिया, किसी कभी कभी हो सकता है कि वो और ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा
हमें यही करना चाहिए कि डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है उसका नंबर उतना कितने टाइम पे लेंगे, हमें बिल्कुल वो अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये मलेरिया के बारे में ब्रीफ इंट्रो लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।